गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, कैसा वो फील कर रहे थे। सो वो हम देखेंगे। पार्टनर ही नहीं, आप जिस भी इंसान के लिए, जिस भी शख्स के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। आपका फ्रेंड भी हो सकता है वो, ठीक है, जिसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड आपको फील होता है। कहते हैं कि दोस्ती भी प्यार से कम नहीं होती है। सो जहाँ पर बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में, अगर अब बात नहीं हो पा रही है किसी भी रीज़न से, या फिर बात हो भी रही है, जैसे भी सिचुएशन है, आप हर सिचुएशन में हो, जिस भी जेंडर से हो, जैसे भी हो, आप रीडिंग को देख सकते हो। सबका स्वागत है। यहाँ पर किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं है। ओके, सो गाइस, मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एक और बात गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो। दूसरी बात, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे, ये आपको हेल्प करेगी, आप इसे देख सकते हैं। एंड यस, शुरू करते हैं हम रीडिंग को। देखते हैं गाइस, कल रात क्या कुछ सोच रहे थे आपके पार्टनर। All right. Okay. Queen of Wands, Ace of Cups, Page of Wands, and Ten of Cups. अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपको लेकर के। आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी दिखती है मुझे कि हाँ, आपने जो बोल दिया सो बोल दिया, इस तरीके की एनर्जी है आपकी कि आपने जो बोल दिया सो बोल दिया। एंड इमोशनल नहीं दिख रहे हो मुझे अब। या तो देखो, या तो ये अभी आपकी एनर्जी चेंज हुई है, या तो आपने अभी अपने आप को हील किया है अपने आप को, या फिर ये पहले से ही आपकी एनर्जी रही है। क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, जिसमें कि ये क्वीन कैसी है, ये सुनती सबकी है, करती अपनी है, ठीक है। मतलब कि इसकी एनर्जी काफ़ी कॉन्फिडेंट इसके अंदर बहुत है, खुद के ऊपर भी, ठीक है। एंड जैसे कि किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है ना, कि वो मेरा प्यार है, पता नहीं वो आएगा ही नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि वो आएगा। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो आएगा, क्योंकि आपको पता है आप किस तरीके के हो, आपने इस रिलेशनशिप में क्या कुछ किया है, और कोई और इस रिलेशनशिप में वैसा नहीं कर सकता। इस वजह से आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है। एंड यस, ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कुछ बोलने की कोशिश नहीं की। बहुत लोगों ने शायद इस रिलेशनशिप के लिए आपको रोकने की भी कोशिश की है, ये भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने भड़काने की भी कोशिश की है, बट आपने कहीं ना कहीं, वही मैंने कहा ना कि सुनते सब क्यों, करते अपने। और वो भी ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके किसी पे भरोसा कर लिया, नहीं। या तो पहले आपकी एनर्जी हो सकता है इमोशनल रही हो, काफ़ी इमोशनल रहे हो, बट अब एनर्जी दिखती है इसी तरीके की जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सो आई फील कि आपके पार्टनर भी उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं आपकी को। अगर आप थोड़ा बहुत भी कांटेक्ट है, या फिर एक दूसरे को देख पाते हो, या फिर कहीं भी ऐसा सोर्स है जहाँ से ये आपके बारे में जान सकते हैं, सो आई फील कि इस एनर्जी को फील कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं देख सकते, या फिर कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से कोई कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपके बारे में जाना जा सके, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि आपको लेकर के अट्रैक्शन ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा और अभी भी बहुत ज़्यादा है। जब मैं ये बोलूँ कि दूरियाँ बढ़ने से ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो कल रात भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर के एक अलग ही अट्रैक्शन हो रही थी इनको। एंड यस, एस ऑफ कप्स, कुछ फीलिंग्स है इनके मन में जो आपसे शेयर करना चाह रहे थे। प्यार है यहाँ पर, ये आपसे प्यार भी करते हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, और यहाँ पर पेज ऑफ वंस का भी कार्ड है। फ्यूचर को लेकर के बहुत सोचते हैं, और कल रात भी शायद सोच रहे थे। आप में से कुछ लोग तो मुझे मैरिड कपल से दिखते हैं। एंड यहाँ पर यस, फिर तो क्लियर दिखता है यहाँ पर अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन डेफिनेटली है। एक फैमिली
मान लीजिए आपके बेबीज़ भी हैं और आप सेपरेशन में हो, ये भी हो सकता है आपके बेबीज़ नहीं है बट आप सेपरेशन में हो, तो ये रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली करने के बारे में सोच रहे थे कल रात, बिकॉज ये अपने फ्यूचर को लेकर के सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। अभी तो ठीक है, हमारा जो भी हुआ सेपरेशन है, बट आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी, ठीक है। बिना सपोर्ट के, बिना प्यार के कोई तो चाहिए ना ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, कोई तो सहारा चाहिए, तो वही है यहाँ पर। एंड आई फील अगर आपके बेबीज़ हैं तो वो एक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, नहीं चाहते हैं कि आप सब लोग एक साथ हों, आपके बच्चे, आप दोनों, एंड एक हैप्पी फैमिली ये चाहते हैं, ठीक है। सोच रहे थे उस बारे में कल रात, तो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कल रात, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। मैरिड नहीं हो, बेबीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, आप दोनों ही अनमैरिड हो, तो यहाँ पर ये दिखता है वही फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आपके साथ शादी के सपने ये देखते हैं डेफिनेटली, प्यार आपसे बहुत करते हैं। कल रात भी कुछ वैसा ही था, इमोशनल थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड ये बहुत प्यारा कार्ड है एस ऑफ कप्स का, इसमें बहुत प्योर फीलिंग्स है, ठीक है। इसमें कोई छलावा नहीं है, इसमें कोई दिखावा नहीं है, तो यहाँ पर वही है कि प्योर लव डेफिनेटली आपसे करते, चाहे आज सिचुएशन कैसी भी है, चाहे कुछ भी हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, बट यहाँ पर ये दिखता है कि अगर ये इंसान किसी के साथ फ्यूचर देखता है, अगर ये जो भी शख्स है ये किसी के साथ एक होता है ना कि 10 लोगों से ये बात करेगा, मान लीजिए कि ये 10 लोगों से इंसान बात करेगा, लेकिन जब भी एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने की बारी आएगी ना, तो आपको रखेगा। जैसे कि 10 लोग इसके सामने चॉइसेस हैं, ठीक है, ये बात सबसे कर लेगा, पर जैसे कि लाइफ में अगर किसी को अहमियत देनी है तो वो फिर आप बन जाते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि आप मैरिड हो या अनमैरिड है, कुछ ऐसा भी मुझे दिखता है, बिकॉज यहाँ पर वैसी भी एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे कि आपसे एज में छोटे हैं और आप बड़े हो इनसे एज में, ये भी लगता है मुझे। इनमिच्योर लगते हैं मुझे, ये थोड़े से इनमिच्योर है, जितने कि आप मिच्योर हो ये उतने नहीं हैं। और हो सकता है आप दोनों फायर साइन से ही हो या फिर फायर वाटर का कॉम्बो हो, ठीक है, ये भी दिखता है यहाँ पर। एंड लेट्स सी और क्या कुछ एनर्जीज है वो हम देख लेते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, मैंने क्वीन ऑफ कप्स की बात की थी, यहाँ पर अवेलेबल है द एम्प्रेस, वेरी नाइस, एंड किंग ऑफ कप्स। फीलिंग्स बहुत प्योर हैं, ये दिखता है यहाँ पर कि इनकी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं। भाई जो कुछ भी चीज़ें ख़राब हुई हैं या फिर आपका जो ये बदला हुआ रूप देख रहे हैं ना, भाई ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है उस चीज़ के लिए, ये दिखता है यहाँ पर। एंड बॉटम द डेक से हर्मिट है, रिस्पॉन्सिबल मानते हैं ये खुद को, जितना आप में बदलाव आया ना उस चीज़ के लिए। किसी चीज़ की तो टेंशन थी इनको कल रात, जैसे कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि वही एनर्जी अगेन आई है। अगर आप देखो तो आप मुझे एम्प्रेस की एनर्जी में दिख, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। मदर इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर, कुछ के लिए यहाँ पर मदर इश्यूज, और कुछ के लिए मुझे लगता है कि ये अनमैरिड है, आप मैरिड हो, या फिर एज डिफरेंस है यहाँ पर, ये दिखता है मुझे कि आप बड़े हो, ऐसा लगता है, ठीक है। कुछ के लिए ये भी दिखता है। साइन यहाँ पर मैं बताऊँ तो देखो, आप वाटर साइन से भी हो सकते हो, वाटर का कॉम्बो हो सकते हो, फिर अर्थ और वाटर का कॉम्बो। अर्थ से यहाँ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। इन राशियों में से कॉम्बो हो सकते हो आप दोनों, इन राशियों में से आपके दोनों की राशियां हो सकती है, या फिर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस में से आप दोनों की हो सकती है, ठीक है, ये भी मुझे दिखता है। सो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने बोला कि आप दोनों के बीच में मदर इश्यूज़, आप दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, बट मदर इश्यूज़ यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि इसके इंसान की खुद की एक फैमिली है, बट ये प्यार आपसे करता है, ये भी हो सकता है कि मैरिड है ऑलरेडी बट ये प्यार आपसे करते हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि
भाई कल रात ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे हर एक परेशानी के लिए, हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि ये आपको चाहते तो बहुत है, बट इनको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ें कैसे ठीक करें। ठीक है, मुझे लगता है कि दिक्कत इनकी ही साइड से, और इसीलिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मान भी रहे थे कल। ठीक है, कि एक तो हम हो जाते, बट भाई मेरी फैमिली में दिक्कत है, मेरी मदर को मैं मना नहीं पा रहा हूँ, या फिर भाई आपको बहुत मिस कर रहे थे, प्यार आपसे बहुत करते हैं, और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, आपको मिस तो बहुत कर रहे थे, बट अब इनको ऐसा लगा जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ अब इस चीज़ के लिए, और चीज़ें ख़राब हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल खुद को मानना। किस सिचुएशन कुछ भी, आप दोनों मैरिड हो या फिर कोई भी, बट आपको कल मिस कर रहे थे, और जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, इमोशनल बहुत हो रहे थे। अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तो देखो आपको लेकर के सपने तो ये देखते हैं, आपको अपनी वाइफ, आपका हस्बैंड अपनी बनाना चाहते हैं, बट ये हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, इसको नहीं समझ में आ रहा क्या कैसे होंगी सारी चीज़ें, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि टेंशन के बारे में भी बात करता है, बर्डन के बारे में बात करता है, किस रिश्ते को लेकर के भाई टेंशन बहुत है इनके ऊपर, इनको ना टेंशन बहुत लेनी पड़ती है इस रिश्ते के लिए। जब भी इस रिश्ते का फ्यूचर देखते हैं तो इनको बहुत टेंशन होती है, ऐसा दिखता है यहाँ पर। एंड लेट्स सी और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड द हैंगमैन। यहाँ पर आप देखो तो कपल्स है, क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर एंड एम्प्रेस। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, ये दिख रहा है मुझे, सोल लेवल पे कनेक्शन है आप दोनों का। आपके पार्टनर आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, और कल रात भी कुछ वैसी एनर्जी थी कि भाई एक कंपैटिबिलिटी तो इनको फील होती है कि हाँ, हम इनको कई बार लगता है कि डिवाइन कनेक्शन है हमारा, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। चाहे सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में कुछ भी है, किसी भी सिचुएशन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये मैरिड है, आप अनमैरिड हो, आप छोटे हो या बड़े हो, जो भी सिचुएशन है, फैमिली इश्यूज़ हैं या थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, बट कल रात की यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी कि ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपको पा कर के ही खुद को कंप्लीट फील करते हैं, इनको आपके बिना अधूरा सा महसूस हो रहा था। जैसे कि यहाँ पर एम्परर है, अब इसको एम्प्रेस तो चाहिए ना कंप्लीशन के लिए, तो आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पर शादी का प्रपोजल, ठीक है, यहाँ पर स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, कमिटमेंट भी चाहते हैं, एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, आपको पाना भी चाहते हैं, सब कुछ तो है यहाँ पर। बट यहाँ पर स्टक एनर्जी, अब ये स्टक हैंग्ड मैन की एनर्जी जो है ना, अभी किसी भी इशू की वजह से आ सकती है, ये खुद की इनकी करी हुई परेशानी भी हो सकती है। बट जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ दिखते हैं आयरोफेंट के कार्ड के साथ। एक बार और मैं हैंगमैन की एनर्जी को क्लियर करूँगी। सोचते तो ये बहुत कुछ है, मैं कमिटमेंट दूँ, मैं उससे शादी करूँ क्योंकि मैं उसके बिना अधूरा महसूस करता हूँ, वही है जो मुझे पूरा करती है या पूरा करता है। और फिर उसके बाद में स्टक एनर्जी है। सो लेट्स सी, हैंगमैन के कार्ड को हम क्लियर करते हैं। दिस इज गुड, हैंगमैन के कार्ड को क्लियर करते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स। सी, इनको ऐसा लगता है कि ये एफर्ट जितने भी डालते ना इस रिलेशनशिप में, उतना रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है ऑलरेडी इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बट बात बन नहीं पा रही। एफर्ट्स तो बहुत डाल रहे लेकिन बात बन नहीं पा रही। इनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत किया है ऑलरेडी, मैंने बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप में। इनकी यही सोच रहे थे कल रात भी। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि ये चाहते तो हैं इस रिलेशनशिप में वर्क करना, बट हैंगमैन की एनर्जी है ना यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप में काम करें। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है एट ऑफ पेंटिकल के कार्ड के साथ कि हाँ, ये चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये पेंटिकल को बना रहे हैं, यहाँ पर ये पेंटिकल है तो ये देना तो चाहते हैं, बट उससे पहले भी बनाना तैयार तो करना पड़ेगा ना इनको।
यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको कोई चीज़ गिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो जो कि इनके हाथों से बनी हुई है, कोई आर्ट इनको शायद आता हो या शौक है जो कि इनके हाथों से बनी हुई कोई चीज़ है, ऐसी चीज़ कोई आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। कुछ के लिए यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि भाई चीज़ें पहले बिगड़ी हुई है ना, उनको सुधारना पड़ेगा। इनको लगता है कि चीज़ें आपको कमिटमेंट देनी है, मतलब कि अगर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए तो काम करना पड़ेगा। एंड आई फील ये इसलिए इनको मुश्किल भी लग रहा है, जैसे कि हैंगमैन है ना, मुश्किल तो लग रहा है इनको काम, बट ये मुश्किल लग क्यों रहा है ये पता है। ये मुश्किल लग भी इसलिए रहा है क्योंकि परेशानियां इनकी ही खड़ी करी हुई हैं। ये जो भी परेशानी है ना, इन्होंने खुद ने खड़ी की है। अब मदर इश्यूज़ है तो भाई ये कोशिश करेंगे, जैसे कि इनका सोचना है कि कोशिश करेंगे एफर्ट डालने की, मनाने की उनको, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ तो भी ये वहाँ पर भी कोशिश तो बहुत मुश्किल लगती है इनको। इनको ये भी लगता है कि मुश्किल है मानना, बट फिर भी कोशिश करके देखेंगे ये। अगर ये उस रिश्ते में खुश नहीं है तो ये वहाँ से भी निकलने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगेन बॉटम ऑफ द डेक से अगर मैं देखूँ तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है। अगर ये खुश नहीं है तो वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप दोनों के बेबीज़ हैं, आप मैरिड हो, तो भाई अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में भी सोचेंगे कि हाँ आपने बहुत क्वीन ऑफ वंस की भी एनर्जी है। क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी जैसे कि आपने इनको कुछ ऐसा जताया, अगर आपके बेबीज़ हैं तो आपने इनको ऐसा कुछ जताया कि देखो तुम एक पिता होने के नाते या फिर एक माँ होने के नाते तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है बच्चों के प्रति, तो तुम्हें वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जैसे कि आपने इनको ऐसा कुछ जताया है और आपने ये भी जताया कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभा सकती हूँ, मैं अकेले भी उस चीज़ को निभा सकती हूँ, बट तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई तुम्हारी भी है, तो तुम्हें भी उसको संभालनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। सो आई फील कि ये अब ये उसी बारे में सोच रहे हैं कि हाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाए, ठीक है। तो कुछ वैसी एनर्जी भी मुझे दिखती है यहाँ पर। और अगर आप दोनों मैरिड हो, आप दोनों के बीच में इनकी मम्मा को लेकर के कोई इश्यूज़ हुए हैं, सो आई थिंक कि ये कोशिश करेंगे चीज़ों को सॉल्व करने की। ऑलराइट, कोशिश करेंगे बिगड़ी हुई बात को मनाने की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो यस, ये एफर्ट डालने के बारे में सोच रहे थे, कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा है, बट जो भी चल रहा है ना उससे पहले ये ज़रूर आ जाता है कि बहुत मुश्किल है, ऐसा लगता है यहाँ पर। ऑलराइट, एंड लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं यहाँ से कुछ एनर्जी देखते हैं। राइट, अटैचमेंट, यस, इनको आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ये दिखता है। नंबर 5, ओवर थिंक भी बहुत करते हैं, द थिंकिंग मैन। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं इसी के साथ। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। रूट चक्रा बात करता है इनसिक्योरिटीज, डर एंड फियर्स की। कुछ डर डेफिनेटली है इनको, ऐसा दिखता है जैसे कि किसी चीज़ का डर है। कम्युनिटी फैमिली का कार्ड होता है, कम्युनिटी सोसाइटी का कार्ड होता है, कम्युनिटी कास्ट रिलीजन का कार्ड होता है। डर है इन्हें, प्यार है, अटैचमेंट तो है, प्यार भी है, अटैचमेंट भी है, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस बात का डर है। सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी अपनाएगी या नहीं अपनाएगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, सो वो दिखता है यहाँ पर। इनसिक्योरिटीज़ है यहाँ पर, कास्ट रिलीजन इश्यूज दिखते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर यही है, अटैचमेंट है आपके साथ, बट इनसिक्योरिटीज़ है, डर है। और डर किस बात का है? फैमिली का, कास्ट का, सोसाइटी का, लोग क्या बोलेंगे, इस बात का डर है यहाँ पर, ये दिखता है। आपके लिए बाबा के मैसेजेस देखते हैं गाइस, यहाँ से क्या गाइडेंस मिलती है आपको, आपके लिए क्या करना सही रहेगा, ठीक है, वो हम देख लेंगे। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। ऑलराइट,
karmic cleansing, suffering, soul group. ओके सो हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये आपके सोल ग्रुप से हो सकते हैं। यू नो मैंने बोला था सोलमेट्स, राइट? तो आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, यहाँ पर ये दिखता है। बट यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अभी इनको, बाबा को पता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, ये भी क्लियर दिखता है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। बट बाबा कह रहे हैं यहाँ पर कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, यहाँ पर कार्मिक क्लींजिंग चल रही है। और ये जो कार्मिक क्लींजिंग है ना, ये ज़रूरी है रिश्ते को बेहतरीन बनाने के लिए, ये ज़रूरी है। हालांकि आपको इस चीज़ से तकलीफ़ पहुंच रही है, इस बात को जानते हैं, लेकिन इस तकलीफ़ से होकर ही इस रिश्ते का कुछ आगे हो पाएगा, ये दिखता है यहाँ पर। बिकॉज आपकी एक सोल जर्नी हो सकती है इनके साथ, और सोल जर्नी या स्पिरिचुअल कनेक्शन बोलूँ तो ईजी नहीं होते हैं, राइट? वहाँ पर बहुत मेहनत करनी होती है। बट यहाँ पर यह है कि ये जो भी सफ़र करने को आपको मिल रहा है ना, ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो इससे आप सीखने की कोशिश करो। जब भी हमारी कार्मिक क्लींजिंग होती है ना, तब हमें बड़े बड़े लेसन्स मिलते हैं अपनी लाइफ में। सो वो लेसन सीखो और आगे बढ़ो, यहाँ पर यही है। और वेट अगर करना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है तो वेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक क्लींजिंग है। एंड आई डोंट नो कब तक ये चलेगी, कब कितना इसका टाइम है, ये भी नहीं पता। यहाँ पर यही है कि जितने टाइम तक भी ये है, आपको बस इससे एक्सपीरियंस लेना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना, अटक करके स्टक होकर के नहीं रहना, बस ये कहा जा रहा है आपको। क्योंकि ये जो सफ़र करने को दिया जा रहा है ना, सफ़र भी इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपनी ग्रोथ कर सको, ताकि आप आगे बढ़ सको, ठीक है? तो ये ज़रूरी है, यहाँ पर यही बाबा आपको गाइड कर रहे हैं। सो यस, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।